स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज क्लास 10 चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन की स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर हम तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। मैं एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ जिसके अंदर मैं पहले मीन निकालूंगा, देन मोड निकालूंगा एंड देन मीडियन कैलकुलेट करूँगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद देयर फॉर्मूलाज। मीन जो होता है हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस एक्स बार। मीन इज एक्स बार होता क्या है, सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सबमिशन ऑफ एफ आई। मीन्स एफ आई एक्स आई का सम, जो ये एफ आई एक्स आई यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ निकलेंगी इसका सम डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे सबमिशन ऑफ एफ आई की जितनी भी वैल्यूज़ निकलेंगे उसका सम। तो हम पहले इसके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा कि एक्स आई कैलकुलेट करूँगा। एक्स आई होता है, अब क्लास इंटरवल की हेल्प से निकालते हैं, ये क्लास इंटरवल सी आई। अब सी आई की हेल्प से एक्स आई निकालते हैं। तो इसके अंदर क्या करना होता है, हमें सिंपली 10 से 20 का गैप गिवन है, तो मैं पहले लिखूँगा 20, देन लिखूँगा प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2। होता क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मेरी यहाँ पे अपर लिमिट कितनी है 20, लोअर लिमिट कितनी है 10। मैं दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, दोनों का करके 30/2 आ गया। कितना आ गया मेरे पास आंसर, दैट इज 15। माई आंसर यहाँ पर आ गई वैल्यू मेरी 15। अगेन से मेरी 20 प्लस 30/2 का अगर जब मैं करूँगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 25। एंड सिमिलरली नेक्स्ट 35, नेक्स्ट 45 एंड नेक्स्ट 55। आप ये एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि इसके अंदर जितना भी गैप है वो सबका सेम है, सबके बीच में 10-10 का गैप है। तो ये 10-10 वाले का जो गैप की बात है इसको आप एज अ क्रॉस चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हमने किया क्या, सिंपली अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके हमने कैलकुलेट किया है। अब नेक्स्ट टर्म, जब ये नाम क्या सजेस्ट कर रहा है, एक्स आई एफ आई, आपने एक्स आई वाली टर्म और एफ आई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करनी है। यहाँ पे एक्स आई वाली टर्म कितनी है, दैट इज 15। आपने 15 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना आ जाए, 15 3 सा 45। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45। नेक्स्ट 25 इंटू 2, नेक्स्ट इन दोनों को करके कितना आ गया 50। नेक्स्ट 35 इंटू 5, 35 को जो मैंने 5 से करता हूँ तो आता है 175। नेक्स्ट होता है 45 इंटू 4, 45 इंटू 4 जब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मेरे पास जो वैल्यू आई दैट इज 180। एंड लास्ट इज 55, 55 इंटू 2 करा, आंसर आया 110। मैंने एक्स आई एफ आई कैसे कैलकुलेट करी, आपने एक्स आई एंड एफ आई दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके इस कॉलम में लिख देना है। अब जिसका नाम ही पता लग रहा है एक्स आई एंड एफ आई, एक्स आई एफ आई में इन एक्स आई वाली कॉलम एंड एफ आई वाली कॉलम को दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, इसके अंदर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना। क्या करना, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कैलकुलेट करना एंड समीशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट करना। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई मीन्स इस पूरे के पूरे कॉलम का मेरे को सम चाहिए, इस पूरे के पूरे कॉलम का सम चाहिए। एंड जब हम 45 प्लस 50 प्लस 175 प्लस 180 प्लस 110 करते हैं तो मेरे पास जो आता है वैल्यू दैट इज 560। वैल्यू कितनी आ गई, 560। सिमिलरली जब मैं एफ आई वाले कॉलम का सम करता हूँ, एफ आई वाले कॉलम में मेरे पास क्या है, 3 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 16। मैंने क्या करा, आपके इस कॉलम को, मीन्स ये पूरा कॉलम है, इस पूरे का सम करके एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर दिया एंड इस पूरे का कॉलम को सम करके समीशन ऑफ एफ आई कैलकुलेट कर दिया। ये दोनों टर्म्स कैलकुलेट होगी। ये दोनों टर्म्स कैलकुलेट करने के बाद मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला क्या था, दैट इज एक्स बार समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक, एफ आई एक्स आई की कितनी वैल्यूज़ है 560 एंड एफ आई की कितनी वैल्यू है 16।
अब जब मैं 560 को 16 से डिवाइड करूँगा, माई आंसर कम्स टू बी 35। तो मेरे एक्स बार दैट इज़ मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 35। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन। तो अब हम इसी क्वेश्चन का एक और एग्जांपल लेते हैं। पहले मीन का ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। इंटरवल्स का गैप हम कर लेते हैं 5 to 15, 15 to 25, 25 to 30, 35 to 45। मैं खाली 4 वैल्यूज़ ले लेता हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल ही है समझाने के लिए आपको। दिस इज सी आई, दिस इज सी आई। सी आई मीन्स क्लास इंटरवल, सी आई मीन्स क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल मेरे पास आ गया। क्लास इंटरवल के आने के बाद हम वैल्यूज ले लेते हैं कुछ 7, 3, 9, 1। दिस इज फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कॉलम जो होता है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, एंड जो हमारे पास सेकंड कॉलम होता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब हम उसके बाद हम निकालते हैं अगेन एक्स आई। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, अब मेरी सी आई की हेल्प से, क्लास इंटरवल की हेल्प से हमने एक्स आई चीज़ कैलकुलेट करी थी, हमने सी आई की हेल्प से एक्स आई कैलकुलेट करी थी। तो यहाँ पे भी हम सी आई की हेल्प से एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए क्या फॉर्मूला लगाया था, हमने किया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों का प्लस करके कितना आ गया, 30/2 दैट इज 15। तो मैंने वैल्यूज़ कितनी लगा दी थी फर्स्ट की, 15। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट इस वैल्यूज़ को हटा के डायरेक्ट 15 लिख देता हूँ। नेक्स्ट रो करके कितना आ गया था अपना 25। नेक्स्ट को करके मेरे पास आ गया, ओके सॉरी मैंने ये वैल्यूज सेकंड स्लाइड में डाल दी, यहाँ पे करना था। तो एक्स आई कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने एक्स आई के लिए क्या करना था, आपके यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, ये मेरी अपर लिमिट है, ये मेरी लोअर लिमिट है, इन दोनों का प्लस करना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट का जब हम प्लस करेंगे दैट इज 15 + 5, 15 + 5 20/2 करेंगे। 15 + 5 20/2 मेरी आंसर आ गया 10। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस जगह पे 10 लिखूंगा। डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं, 10। नेक्स्ट 15 + 25/2, इन दोनों का सम करेंगे, इट विल कम टू बी 40। 40 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा दैट विल बी 20, अगेन 30 एंड अगेन 40। मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या सिखाया था कि इन सब के जो बीच का जो गैप है, इन सब के बीच का गैप वो सेम आ रहा है। यहाँ पे गैप कितने कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो गैप हमारा सेम आ रहा है। अब एक्स आई के बाद हमारा जो लास्ट कॉलम होता है दैट इज एक्स आई एफ आई। एक्स आई एफ आई में क्या करना होता है, एक्स आई वाली टर्म को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो 7 × 10 comes to be 70। नेक्स्ट 3 × 20 60, 9 × 2 70 एंड दिस कम्स टू बी 40। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमने एक्स आई एंड एफ आई वाले कॉलम का एक्स आई एफ आई वाले कॉलम का सम करना है। मींस इस पूरे कॉलम का सम करके यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो हमारे पास टर्म क्या है, 70, 60, 270 एंड 40। 70, 60, 270 एंड 40। इसको करके मेरे पास जो आंसर आ रहा है आउटकम्स दैट इज 440। एंड जब मैं एफ आई वाले कॉलम का सम करेंगे, एफ आई मीन्स इसको करेंगे 7 + 3 10 + 9 + 1 दिस कम्स टू बी 20। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना आया मेरे पास, 440
उसका समीशन कितना है 20। 440 को जब मैंने 20 के साथ डिवाइड करा एंड मेरा आंसर आ गया 22। तो मेरा आंसर कितना आ गया 22। आई होप ये क्लियर होगा। आपको सबसे पहले क्या गिवन होगी, क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी की हेल्प से पहले क्लास इंटरवल से आपने क्या निकाल देना है, अपना एक्स आई कैलकुलेट करने के बाद आपने कैलकुलेट करना है एक्स आई एफ आई कैसे आया था, एक्स आई और एफ आई वाली टर्म को मल्टीप्लाई करके आ गया एंड इसके बाद समीशन ऑफ एक्स आई करा दैट इज़ 440 एंड उसके बाद समीशन ऑफ एफ आई करा दैट इज़ 20 एंड फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दे समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समीशन ऑफ एफ आई दैट इज़ 440 डिवाइडेड बाई 20। 0 से 0 कट हो गया, 44 को 2 से डिवाइड किया एंड आंसर विल बी 22। आई होप आपको मीन क्लियर हो गया हो, एक आइडिया लग गया होगा मीन के बारे में। अब हम शुरू कर रहे हैं मीडियन का। अब पहले मोड कर लेते हैं फिर देन मीडियन करेंगे। अब मोड के लिए अगर आप पहले फॉर्मूलाज देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एफ आई माइनस एफ ज़ीरो डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ एफ वन माइनस एफ ज़ीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पे जो एफ आई का ट्वाइस करा है ये खाली एफ वन का है, बाकियों का नहीं है। अब यहाँ पे एल एफ वन एफ ज़ीरो है क्या चीज़, तो एक बार देखिए। इन सब में से सबसे बड़ी टर्म एफ फ्रिक्वेंसी में से सबसे बड़ी टर्म कौन सी है, 5। फ्रिक्वेंसी में सबसे बड़ी टर्म जो होती है उसको बोलते हैं F1। ठीक है, F1 से पहले क्या आया F0, F1 के बाद क्या आ गया F2। 0 1 2 हमेशा सिमेट्री में होंगे। आपने पहला काम क्या करना है, सबसे बड़ी टर्म को F1 कह देना है। तो मैंने यहाँ पे कह दिया 5 मेरा F1 है। F1 से बिल्कुल ऊपर वाला F0 एंड बिल्कुल उसके नीचे वाला F2। सीक्वेंस हो गया F। अब जहाँ पे आपने F1 लिया है वहीं पे उसी इंटरवल में लोअर लिमिट को L लोगे। क्या लोगे आप, L लोअर लिमिट दैट इज L एंड इन दोनों के बीच का जो गैप होता है इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे H की हेल्प से। तो अगेन आपका सबसे बड़ी टर्म फ्रीक्वेंसी के अंदर F1 होएगी, उसके ऊपर वाली F0, नीचे वाली F2। जहाँ पे मैंने फ्रीक्वेंसी वाली टर्म ली वहीं पे लोअर लिमिट को L एंड इन दोनों के बीच का गैप को H। अब सब का पूरे इसमें सबका गैप जो होगा सेम आएगा, तो अब गैप जिस मर्जी का ले लीजिए। तो फॉर्मूला एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1। यहाँ पे खाली F1 का ही ट्वाइस करना है, माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। वैल्यूज पुट करते हैं। इस टेबल के अकॉर्डिंग मेरे L की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30। L इज माई 30। F1 5 है, F0 2 है, ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है 10। हम पहले अंदर के उधर का पूरा सॉल्व करेंगे, बाद में एडिशन करेंगे। 5 माइनस 2 किया 3 डिवाइड 5 2 10 माइनस 6 इंटू 10 करके कितना गया 30 प्लस 30 बाई 4, 30 प्लस 30 बाई 4। एंड इस पूरे को जब मैं 30 बाई 4 को कैलकुलेट करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 30 बाई 4 को 7.5। मेरा आंसर कितना आ गया 7.5। तो मेरा 30 बाई 4 का 7.5 करा एंड उसकी हेल्प से मेरा आउटकम आ गया दैट इज 37.5। जस्ट अ सेकेंड। अब टेबल देख लीजिए, आपने टेबल के अकॉर्डिंग क्या आया था, 30 बाई 4 किया तो 30 बाई 4 करके मेरे पास आंसर आ रहा है
50 प्लस 7.5 दैट इज 37.5 इज माई आंसर। तो मेरा आंसर कितना आया 37.5। एक और एग्जांपल लेके इसको अच्छे से कर लेते हैं। हम मोड का एक और एग्जांपल ले लेंगे। दिस इज क्लास इंटरवल एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी। अब गैप ले लेते हैं यहाँ पे 10 5 5 और गैप लेके चलेंगे 15 से 25 25 से 35 35 से 45 45 से या पहले मेरा गैप जो था स्टार्टिंग में पहले 5 का ले रहा था, बाद में 10 का हो गया। तो यहाँ पे हम टोटल 10 का गैप ले लेते हैं 55। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू में ले लेते हो 2 3 4 7 1, कुछ भी आप ले सकते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है, आपकी फ्रीक्वेंसी वाले में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। हमारे यहाँ पे बड़ी वैल्यू क्या है 7 है, तो आपकी 7 इज योर F1। 7 क्या होगा आपका F1, उसके ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2। जहाँ पे आपकी वैल्यू F1 आई है वहीं पे इस साइड यहाँ पर होगा आपका L, दैट इज लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कहाँ होता है, जहाँ पे आपकी वैल्यू F आई है F1, एंड आप दोनों के बीच का जो गैप होगा उसको हम करेंगे H से रिप्रेजेंट, दैट इज 10। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा से, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। L कितना है मेरे यहाँ पे, L की वैल्यू है 35। L की वैल्यू 35, F1 है 7, F0 है 4, नीचे ट्वाइस ऑफ 7 माइनस 4 माइनस 1 एंड गैप आ गया 10 का। 35 प्लस 7 माइनस 4 3, नीचे गया 14 माइनस 5 इंटू 10। नेक्स्ट स्टेप में 35 प्लस न्यूमरेटर वाले दोनों टर्म्स को 3 इंटू 10 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, दैट इज 30। 14 माइनस 5 9 एंड उसके पहले मैं यहाँ पे एलसीएम से पहले ना 30/9 को मैं पूरा डिवाइड कर दूंगा। तो 30 डिवाइडेड बाय 9 करके 3.33 आ रहा है। तो इन दोनों की मैं कटिंग करके 3.33, तो मेरा आंसर क्या होगा 35 प्लस 3.33 दैट इज 38.33, दैट इज 38.33। आई होप आपको मोड क्लियर होगा। अब मीडियन करते हैं। मीडियन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर अपना कवर करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लेंथी हो चुकी है।